अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से आपको मालूम होगी कि भूत परस्ती कब से शुरू हुआ है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हम सबको बहुत ज़्यादा इबरत हासिल करने की ज़रूरत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनकी औलाद दुनिया में खूब बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को भूलते गए और शैतान के बहकावे में आने लगे। और शैतान के बहकावे में आकर लोग भूतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथों से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है। उसको ये कभी गंवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में जले। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस दौरान नबी बनाकर भेजा ताकि लोगों को एक अल्लाह की इबादत के लिए बुलाए। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपने कौम में वाज करते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहना मानो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी और वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे कि ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा ही माफ़ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा और उनमें नहरें पैदा कर देगा। तुम्हें माल और दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। इतना समझाने पर भी लोगों ने अपने बूतों को नहीं छोड़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम लोग अपने बूतों को हरगिज ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने ही जैसे आदमी देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने ही माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। और अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह चाहेंगे तब अजाब ले आएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि ऐ नूह, तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके बाद और कोई ईमान ना लाएगा, लेकिन तुम गम ना करो, एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से किश्ती बनाना शुरू कर दिया और आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हुए हैं उनको किश्ती में सवार कर लो। किश्ती उन सभी को लेकर पानी की बहाव में चलने लगी। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। बेटा ने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और उसका बेटा डूब कर मर गया। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसना बंद कर दे। यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया से ख़त्म कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोहे जुदी पर ठहरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से था और आपका वादा सच्चा है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ऐ अल्लाह, अपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूँगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बातें ना कर,
जो तेरे इल्म में नहीं है। इसीलिए कनआन अल्लाह के इल्म अजली में काफिर था और यह बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और आपने कहने की माफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ किश्ती से उतर जाओ। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। जमाना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया तो लोग अल्लाह ताला को भूलने लगे। तो दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अजाब से ना बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों ना हो, अगर हमारे अमल अच्छे ना हो तो वो हमको अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। हमको अपने बुजुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि अगर तुम एक ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे, और ज़र्रा बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।